नमस्कार। इंडियन स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। संजीवनी बूटी का रहस्य। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। उसने ये विद्या सीख ली थी, लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्यों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाद के भयंकर शक्ति अस्त्र के प्रयोग से लक्ष्मण जी मरणासन्न हो गए थे, तब हनुमान जी जामवंत के कहने पर वैदराज सुषेण को ले आए और फिर सुषेण ने कहा कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां लाएं। मृत संजीवनी, मरे हुए को जिंदा करने वाली, विशाल्य करनी, तीर निकालने वाली, संधान करनी, त्वचा को स्वस्थ करने वाली तथा सवर्ण करनी, त्वचा का रंग बहाल करने वाली। हनुमान जी बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस प्रकार लक्ष्मण जी को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवन दान दिया गया। इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति को मृत्यु शैया से पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल यह है कि यह चमत्कारिक पौधा कौन सा है। इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविद्यालय सिरसी के डॉक्टर के.एन. गणेशय्या, डॉक्टर आर. वासुदेव तथा डॉक्टर आर. उमाशंकर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से इस पर शोध कर 2 पौधों को चिन्हित किया है। उन्होंने सबसे पहले तो भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायण के सारे संस्करणों को देखा कि क्या इन सब में ऐसे पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी या इससे मिलता जुलता हो। उन्होंने भारतीय जैव अनुसंधान डेटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं व बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की। उन्होंने संजीवनी या उसके पर्यायवाची और मिलते जुलते शब्दों की खोज की। नतीजा, खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए। जब विभिन्न भाषाओं में इन शब्दों के उपयोग की तुलना की गई तो मात्र 6 प्रजातियां शेष रह गई। इन 6 में से भी 3 प्रजातियां ऐसी थी जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक बार और सबसे ज्यादा एकरूपता से मेल खाती थी। क्रेसा क्रेटिका, फिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, डेस्मोट्रैकम फम्ब्रिएटम। इनके सामान्य नाम क्रमशः रुंदती, संजीवनी बूटी और जीविका है। इन्हीं में से एक का चुनाव करना था। अगला सवाल यह था कि इनमें से कौन सी पर्वतीय इलाके में पाई जाती है जहां हनुमान जी ने इसे तलाशा होगा। क्रेसा क्रेटिका नहीं हो सकती, क्योंकि यह दक्कन के पठार या नीची भूमि में पाई जाती है। अब शेष बची 2 वनस्पतियां। अब शोधकर्ताओं ने सोचा कि वे कौन से मापदंड रहे होंगे जिनका उपयोग रामायण काल में चिकित्सक औषधीय तत्व के रूप में करते होंगे। प्राचीन भारतीय पारंपरिक चिकित्सक इस सिद्धांत पर अमल करते थे कि जिस पौधे की बनावट प्रभावित अंग या शरीर के समान हो, वह उससे संबंधित रोग का उपचार कर सकता है। फिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस कई महीनों तक एकदम सूखी या मृत पड़ी रह सकती है और एक बारिश आते ही पुनर्जीवित हो उठती है। डॉक्टर एन.के. शाह, डॉक्टर शर्मिष्ठा बनर्जी और सैयद हुसैन ने इस पर कुछ प्रयोग किए और पाया है कि इसमें कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीकारक क्षति व पराबैंगनी क्षति से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं तथा उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। तो क्या फिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? सच्चे वैज्ञानिकों की भांति गणेशय्या व उनके साथी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। उनका कहना है कि दूसरे पौधे डेस्मोट्रैकम फम्ब्रिएटम का दावा भी कमतर नहीं है। अब इन 2 प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की जरूरत है। इसके संपन्न होते ही रामायण कालीन संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के ऊपरी इलाके में एक अनोखे पौधे की खोज की है।
वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पौधा एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में मदद करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से भी बचाता है। यह खोज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रामायण की कहानी में लक्ष्मण जी की जान बचाने वाली जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है वह हमें मिल गई है। रेडियो ओला नाम की यह बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थानीय लोग इसे सोलो के नाम से जानते हैं। अब तक रेडियो ओला के उपयोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग इसके पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में करते आए हैं। लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड इस पौधे के चिकित्सकीय उपयोगों की खोज कर रहा है। यह सियाचिन जैसी कठिन परिस्थितियों में तैनात हमारे देश के सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय राम जी की।